नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मॉनसून ने खोली निगम की पोल, सड़कों पर हुआ जल भराव। स्कूलों के खुले दरवाजे, बच्चों का प्रवेश उत्सव मनाया गया। बहनोई ने बड़साले को उतारा मौत के घाट, पत्नी से विवाद के बाद हुई घटना। और पूरे प्रदेश में झमाझम हो रही बारिश, सक्रिय हुआ सिस्टम। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर में सुबह से हो रही मानसून की बारिश से शहर समेत ग्रामीण इलाके पानी से तरबतर हो गए। ग्रामीण इलाकों में इस झमाझम बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं शहर के अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए हैं और घरों में पानी घुसने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। झमाझम बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। जल निकासी नहीं होने की वजह से नालियों का पानी घरों में घुस गया। करोड़ों खर्च करने के बाद भी जल भराव की समस्या से शहर की जनता को निजात नहीं मिल रही है। शहर के तिलक नगर, मसानगंज, तालापारा, बंधवापारा, विद्यानगर, निराला नगर, पुराना बस स्टैंड समेत कई जगहों पर जल भराव हो गया। इधर बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। लगातार हो रही बरसात से ग्रामीण इलाकों में किसानों में खुशी की लहर है और वे खेती के काम में जुट गए हैं, तो वही आम नागरिक निगम सरकार को कोसते नहीं थक रहे हैं। मानसून के पहले बहुत सारे जहां पर जल भराव का शिकायत रहता है, बिलासपुर में खासतौर पर पुराना बस स्टैंड, तालापारा, मगरपारा, श्रीकांत वर्मा मार्ग, उसी तरह से सरकंडा में अरविंद नगर है, पुराना बघवा मंदिर के पास वाला एरिया है, बंधवापारा है, कपिल नगर है। उन सभी जगह में अभी नाला निर्माण का काम चल रहा है। आने वाले समय में तोरवा में जो काम चल रहा है, जो रेलवे का पूरा पानी आकर के तोरवा चौक से होते हुए सभी के लोगों के घरों में भरता था, उसका भी निर्माण हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर पानी पहले भरता था, उन सभी जगह पर लगभग 50 करोड़ का नाला का निर्माण पूरे शहर में काम द्रुत गति से चल रहा है और बहुत सारे काम जो है वो अंतिम चरण में है। तो ऐसा उम्मीद है कि इस साल बरसात में पानी भराव में कुछ राहत मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भरता था उन सभी जगहों में नया नया नाला का, बड़े नाला का निर्माण किया जा रहा है। बिलासपुर के बहुप्रतीक्षित अमेरी रेलवे क्रॉसिंग में रेल अंडरब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य शासन ने रेल अंडरब्रिज निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। रेलवे और राज्य सरकार को साथ मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करना है। खर्च का 50% राज्य सरकार और 50% रेलवे के हिस्से होगा। रेल बजट में आने के बाद भी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। गुरु अमेरी रेलवे क्रॉसिंग पार के एक बड़े आबादी को प्रोजेक्ट से सीधा लाभ होगा। अमेरिका रेल फाटक शहरी क्षेत्र के साथ ही करीब दर्जन भर गांवों और कई कॉलोनियों को सीधे शहर से जोड़ता है। एक बड़ी आबादी क्रॉसिंग के पार निवास करती है, लिहाजा फाटक में ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा रहता है। रोजाना हजारों नौकरी पेशा, स्कूली बच्चे और कामगार फाटक क्रॉस कर शहर में आना जाना करते हैं। निगम क्षेत्र होने के कारण फाटक के पार कई कॉलोनियां भी डेवलप हो गई है। ऐसे में यहाँ के भी रहवासी इसी फाटक से आना जाना करते हैं। ऐसे में बिलासपुर कटनी मुख्य लाइन होने और लगातार ट्रेनों के आवागमन से फाटक अधिकांश समय बंद रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।
रेलवे बोर्ड ने साल 2018-19 के बजट में इसे शामिल भी कर लिया है। राज्य शासन और रेलवे के जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट पर काम किया जाना है, लेकिन राज्य सरकार से सहमति नहीं मिलने के कारण अब तक प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि अब बताया जा रहा है प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ऐसे में प्रोजेक्ट पर काम करने का रास्ता अब साफ हो गया है। रेल अधिकारियों की माने तो अब जल्द प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। रेलवे का प्रयास होगा तय समय में प्रोजेक्ट पूरा हो ताकि लोगों को इसका जल्द लाभ मिल सके। क्योंकि अभी राज्य सरकार से इस मामले में सहमति मिल गई है और राज्य सरकार की जो है राज्य सरकार और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दोनों का इसमें 50-50% हिस्सेदारी थी, तभी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार से इस राशि को लेकर के हो गई है। आने वाले दिनों में जब राज्य सरकार के यहाँ से पूरी तरह सहमति और राशि मिल जाएगी तो यह काम भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इस काम के प्रारंभ होने से जो यहाँ के लोग हैं, जो आसपास वाले लोग हैं, जो बराबर उस ट्रैक को उपयोग करते हैं, तो उनके लिए एक सुलभ साधन हो जाएगा ट्रैक को पार करने का। और इसमें जो रेलवे की अपनी संरक्षा है, संरक्षा भी उच्च स्तर पर रहेगी और लोगों की जो सुरक्षा है वो भी बनी रहेगी। तो यह बहुत जरूरी परियोजना है यहाँ के लिए, तो इसको हम जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जो भी इसमें औपचारिकता है वो औपचारिकताएँ पूरी होती है तो यह काम भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर के द्वारा हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट के तहत नगर के 2 स्कूल मोहंती स्कूल तिलक नगर एवं बाल मुकुंद स्कूल तालापारा में बायो टॉयलेट का लोकार्पण बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि राजेश सिंह ठाकुर, पार्षद उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। तिलक नगर स्थित मोहंती उच्चतर माध्यमिक शाला के सभागृह में मुख्य अतिथि शैलेश पांडे ने अपने उद्बोधन में रोटरी क्लब के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें बधाई दी तथा भविष्य में उनके सहयोग से नगर के 25 विद्यालयों में 50 लाख रुपए की राशि से बायो टॉयलेट निर्माण करने की पहल की। कार्यक्रम में बीईसी फर्टिलाइजर के जीएम राजू विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनके सहयोग से बायो टॉयलेट का निर्माण संभव हो सका। ज्ञात हो कि रोटरी क्लब के द्वारा पूर्व में निर्मित अविनाश शर्मा उच्चतर माध्यमिक शाला नूतन चौक सरकंडा में बायो टॉयलेट का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वर्चुअल किया गया था। रोटरी क्लब की अध्यक्षा रोटरी हामिदा सिद्दीकी ने अपने उद्बोधन में महिलाओं और बच्चों कार्य करने के लिए तत्पर है। रोटरी क्लब के द्वारा भविष्य में इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम के माध्यम जनसेवा करने का आश्वासन दिया है। बायो टॉयलेट प्रोजेक्ट के परियोजना प्रभारी रोटेरियन चंचल सलूजा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया और उन्होंने बताया 3 स्कूलों में बायो टॉयलेट का काम पूरा हो चुका है। एक स्कूल लिंगियाडीह में काम जल्द पूरा हो जाएगा। स्कूल आप पढ़े भर जिंदगी ला गढ़े भर स्लोगन के साथ सोमवार को जिले के निजी और शासकीय स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का गुलाल लगाकर और आरती उतारकर शिक्षकों ने स्वागत किया। इसी कड़ी में शहरी इलाकों में भी शाला प्रवेश उत्सव की धूम देखने को मिली, जहां स्वामी आत्मानंद डॉक्टर अंबेडकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी 2023-24 के शिक्षा सत्र को शुभारंभ करते हुए शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में महापौर रामचरण यादव पहुंचे थे, जिन्होंने बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर शाला में स्वागत कर पुस्तक का भी वितरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया तथा छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी की धार प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अतिथियों ने उपस्थित छात्र छात्राओं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को स्वामी आत्मानंद विद्यालय के माध्यम से बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके, जिससे वह राज्य सहित देश का नाम रोशन कर सके तथा अतिथियों ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें नियमित रूप से शाला आने और मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शाला प्रवेश के संबंध में पूर्व में ही निर्देश जारी किए गए हैं। 16 जून से खुलना था, वो 26 जून से खुला है, तो उसी हिसाब से डेट जो है आगे बढ़ जाएगा। सभी स्कूलों में
शाला प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बच्चों का स्वागत किया जाएगा, उनको पुस्तक, गणवेश, साइकिल पात्रता अनुसार दिया जाएगा और जो है जो छूटे हुए बच्चों को भी पता करके स्कूल में प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। आज शाला का पहला प्रथम दिवस था। आज बच्चे काफी दिन बाद बच्चे यहाँ स्कूल में आए। कक्षा 1 में नए छात्रों ने प्रवेश लिया था, बाकी दूसरी से कि कक्षा 12वीं तक के छात्र पुराने छात्र थे, लेकिन पूरे के पूरे छात्र तो आज नहीं आ पाए हालांकि, लेकिन जितने भी छात्र हैं तो उनमें आज काफी उत्साह था। और आज बरसात ने भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, क्योंकि बच्चे जो हैं काफी समय से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बरसात की भी और बच्चों की भी, तो बच्चे और बरसात दोनों एक साथ आ गए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शाला में एक समस्या ये है कि अभी शाला में कुछ निर्माण कार्य जारी है और यह निर्माण कार्य अभी अधूरा है और उसके बीच में हमने यह कार्य किया और हम चाहते थे प्रयत्नों से कुछ लेट किया जाए, लेकिन तब तक अगर कुछ ज़्यादा लेट करते तो बच्चों को ज़्यादा आनंद नहीं आता है। इसलिए हमने यह सोचा, हमारी समिति ने सोचा कि हम पहले ही दिन प्रयत्नोत्सव कर लेते हैं, तो उस आधार पे हमने प्रयत्नोत्सव किया। अब बच्चे काफ़ी खुश है, जैसा नज़र आ रहा है, बच्चे काफ़ी उमंग है उनमें और बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। छोटी बच्चियों का हमने फुट प्रिंट लिया, जिसको हम लोग फ्रेम करके मढ़ा कर रखेंगे और साथ ही साथ जितने बच्चे कक्षा 1 के थे उनके हाथ का प्रिंट हमने लिया है, उसको भी ड्राइंग शीट में लेकर फ्रेम करके रखेंगे हम अपनी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीती रात एक शराबी बहनोई ने अपने बड़े साले से विवाद करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर फेज 2 की है, जहां रहने वाले विजय शर्मा और अजय शर्मा बर्तन व्यवसायी है।
उनकी छोटी बहन रोमा की शादी 4 वर्ष पहले मोहल्ले के ही संजीव वाजपेयी से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही छोटी बहन रोमा का पति संजीव शराब पीकर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करता था, जिस पर भाइयों ने अपनी बहन को परिवार परामर्श केंद्र भी भेजा था, लेकिन इसके बाद भी संजीव वाजपेयी की हरकतों में सुधार नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा। 1 माह पहले भी संजीव ने अपनी पत्नी रोमा से मारपीट की। तब से वह अपने मायके भाइयों के यहाँ आकर रहने लगी थी। इस बात से संजीव वाजपेयी नाराज था और अपने दोनों बड़े सालों से रंजिश रखे हुए था। बीती रात भी लगभग 12:30 बजे संजीव वाजपेयी ने फोन पर अपने बड़े साले अजय शर्मा से गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगा, जिस पर अजय शर्मा संजीव को समझाने लगा तो संजीव ने उसे अपने घर के पास बुला लिया। जहां अजय अपने बहनोई को समझा रहा था, तभी संजीव ने उस पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। अजय हमले से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन संजीव उसे मारता रहा जब तक वह जमीन पर बेहोश होकर नहीं गिर गया। विवाद होने की जानकारी मिलने पर अजय का भाई विजय मौके पर पहुंचा तो देखा उसका भाई जमीन पर गिरा हुआ है और खून से लथपथ है, जिस पर संजीव ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए थे। तत्काल उन्होंने एम्बुलेंस की मदद से अपने भाई अजय को सिम्स लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में अजय शर्मा पर हमला करने के दौरान आरोपी बहनोई संजीव वाजपेयी को भी चोट लगी है, जिसे भी पुलिस अपने कस्टडी में रखकर इलाज करा रही है। वहीं सरकंडा पुलिस ने आरोपी बहनोई संजीव वाजपेयी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं पूरक परीक्षा की फॉर्म भरने की तारीख में बढ़ोतरी की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों के अलग अलग वजहों से फॉर्म नहीं भर पाने की जानकारी सामने आ रही थी, जिसकी वजह से मंडल ने छात्र हित में फैसला लेते हुए पूरक परीक्षा की तारीख में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले सामान्य शुल्क के साथ 14 जून तक और विलंब शुल्क के साथ 20 जून तक परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख तय थी, लेकिन अंतिम तिथि गुजर जाने के बाद कई परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब 27 जून तक परीक्षार्थी फॉर्म भर सकेंगे। जो परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो संबंधित संस्था के माध्यम से मंडल के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिले के 7 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा भर्ती की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में चल रही है। इसके तहत सोमवार से मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके लिए सोमवार को स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है, जहां 26 से 28 जून को सत्यापन की प्रक्रिया होनी है। इसके पहले दिन प्रथम पाली में व्याख्याता पद के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित विषयों के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से केवल 50% अभ्यर्थी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं दूसरी पाली में जीव विज्ञान, वाणिज्य, रसायन और भौतिक विषय के अभ्यर्थियों के 175 पद के लिए प्रत्येक विषयवार 35-35 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें अधिकांश अभ्यर्थी शामिल हुए। आपको बता दें कि जिले में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय दयालबंद, चिंगराजपारा, पचपेड़ी, सीपत, बेलपान, करगी कला और सकरी को स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया गया, जहां नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। उक्त स्कूलों में 168 पदों के लिए 11,500 आवेदन आए थे, जिसके लिए मेरिट लिस्ट के करीब 900 अभ्यर्थियों को चयनित कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। जिले में इस साल 7 स्वामी आत्मानंद स्कूल का अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उन्नयन किया गया है और उसमें 184 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। अभी कुछ दिन पहले मेरिट सूची जारी किया गया था और 1:5 के हिसाब से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। आज व्याख्याता का हो रहा है और 27 तारीख को होगा और 28 तारीख को होगा। बीती रात सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड में संबलपुर के पास
मेन रोड में स्थित यादव ढाबे में 15-20 युवकों ने हथियारों से लैस होकर जमकर आतंक मचाया, जिन्होंने ढाबे में तोड़फोड़, मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी वीरेंद्र यादव द्वारा यादव फैमिली ढाबा का संचालन संबलपुरी के पास बाईपास रोड पर किया जाता है, जहां गुरु निवासी राहुल यादव 4-5 दिन पूर्व अपने साथियों के साथ पहुंचा था और शराब पीकर हंगामा मचा रहा था, जिसे ढाबा संचालक वीरेंद्र यादव द्वारा मना किया गया और ढाबे से निकाल दिया गया था। जिसके बाद रंजिशवश राहुल यादव अपने 15 से 20 साथियों के साथ बीती रात 11 बजे के लगभग ढाबे में पहुंचा और मारपीट करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। यहां तक कि आरोपियों द्वारा ढाबे में बैठे अन्य ग्राहकों के साथ भी मारपीट और लूट की गई। आरोपियों ने ढाबा संचालक से मारपीट के साथ ही काउंटर के गले से 50,000 रुपए की लूट भी की। घटना के संबंध में प्रार्थी ढाबा संचालक वीरेंद्र यादव ने सकरी थाने में इसकी शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने राहुल यादव एवं उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 147, 294, 323, 427, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंतजार के साथ ही पूरे देश में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं सभी क्षेत्रों में एक साथ वर्षा दर्ज की जा रही है। मॉनसून की इस सक्रियता ने गर्मी को शांत कर दिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से धरती सहित पेड़ पौधे भी तरबतर हो चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक इसी तरह बारिश होने की संभावना है। सक्रिय सिस्टम की वजह से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण भाग से सक्रिय हुआ मॉनसून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है। सुबह, दोपहर, रात जारी बारिश से कई जगह जल भराव की स्थितियां निर्मित हुई है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने से अब तक 3 मौत की घटना भी सामने आ चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि।
सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907, 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
उपलब्ध सुविधाएं: आईसीयू यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ईएनटी सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza,